हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर से। सबसे पहले हम शार्लेट को पार्क लेके गए, मौसम काफ़ी अच्छा था एंड देन स्ट्रेट गए हम लोग इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे। सिंस फेस्टिवल एकदम पास आ गए हैं तो काफ़ी सारा सामान लेना था। और इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे बेस्ट बात यह है कि काफ़ी अच्छी सब्जियां मिल जाती है, जैसा आप देख सकते हो। और पालक से लेके बैगन, आंवला, कद्दू, इतनी सारी अच्छी अच्छी फ्रेश सब्जियां मिल जाती है ना कि देख के बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज नॉर्मल रिटेल स्टोर्स पे इतने ऑप्शंस तो नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पे ना पूजा का भी सारा सामान मिल जाता है, तो जैसे अगरबत्ती, धूप बत्ती और लोबान, चुन्नी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। इवन हवन सामग्री भी है यहाँ पे, तो सब कुछ ही एक ही स्टोर में मिल जाता है इजीली। हम लोग ना अभी इंडियन स्टोर गए थे और वहां से ना ग्रोसरी लेके आए। क्विक सा एक ग्रोसरी हॉल में दिखा देती हूँ मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। वेजिटेबल्स में मैं ये पालक लेके आई हूँ और ये गवार की फलियां, ये मेरे को ना बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और ना इनकी ना होम ग्रोन पालक है, तो ये जहां से मंगाते आई थी कोई लोकल फार्मर से सोर्स करते हैं, तो ये पालक का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। और साथ में मुझे थोड़ा कद्दू भी मिल गया था तो मैं ये भी लेके आ गई। और इसके अलावा धनिया बहुत फ्रेश मिल जाता है। एंड देन मेरे को भिंडी भी वो सारा रिस्टोर कर रहे थे सब कुछ, आज शायद उनका नया सारा सामान आता है लोकल फार्मर्स वगैरह से। एंड देन थोड़ा सा मैं अदरक था तो मैं थोड़ा अदरक लेके आ गई, ये मेरे को बहुत पसंद है। ये है ये जीरा कश्मीरा करके कुछ नाम है, मसाला जीरा। अगर मतलब मैं कैसे बताऊं, आई थिंक 90s के सब बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, बच्चे तो कहाँ ही रहे 90s के। रिमझिम करके एक ड्रिंक आती थी, एकदम जीरे का पंजेंट फ्लेवर होता था उसमें। आजकल कोई लाहौरी सोडा कुछ ऐसे था, जब मैं लास्ट टाइम इंडिया गई थी तो मैंने ट्राई करा था वो भी। बट जो ओजी फ्लेवर है ना रिमझिम वाला, वो वाला फ्लेवर तो बिल्कुल नहीं मिलता। ये कुछ कुछ उसके आसपास का है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा रेटेड ड्रिंक्स या ज्यादा फ्रिज ड्रिंक्स ना लूं। बट वंस इन अ वाइल जब मन करता है तो या तो ये लेके आती हूँ या इसके अलावा लिम्का लेके आ जाती हूँ। यही दो चीजें होती है। और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है ना, तो ये मैं ना ये शक्कर लेके आई हूँ। शक्कर काफी अच्छी रहती है जब कोई चूरी बनानी होती है। आपको पता है टिपिकल पंजाबी फैमिलीज में चूरी बहुत बनती है सर्दियों के टाइम पे, तो इसके लिए मैं लेके आई हूँ। एंड देन ये मैं व्हाइट मक्खन लेके आई हूँ, क्योंकि अब जैसे नवरात्रि स्टार्ट है कल से ना, तो नवरात्रों के टाइम पे ना जैसे कुट्टू की रोटी होगी, क्योंकि नवरात्रों में जो आटा यूज होता है वैसे थोड़ा सा ना हैवी हो जाता है, थोड़ा सा ना ड्राई होता है वो, तो उसमें व्हाइट मक्खन के साथ अगर खाओ तो काफी अच्छा लगता है। मतलब ऐसे मेरे पेरेंट्स मेरे को शुरू से खिलाते हैं नवरात्रों के व्रत में, तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। एंड देन मैं पनीर लेके आई हूँ नानक का। ये एक ही मिला मुझे, वहां पे आउट ऑफ स्टॉक था, तो इसलिए मैं दूसरा हैप्पी डेयरी का जो पनीर है वो मैंने रिस्टॉक कर लिया था कल ही, तो वो लेके आई हूँ। एंड देन रोस्टेड चना, ये काफी अच्छा स्नैक ऑप्शन लगता है मुझे, काफी हेल्दी भी है। और साथ में लौंग, इलायची, जो बेसिक मसाले हैं वो। और ना सनी को व्हाइट मटर बहुत पसंद है, तो मटर कुलचा जिन लोगों को बहुत पसंद है वो रिलेट कर सकते हैं, तो उनको मटर कुलचा खाना बहुत ही पसंद आता है। बट देन अगेन कुलचा ऐसे मैदे वगैरह का होता है, तो मैं बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली तो नहीं बनाती, बट जब भी सनी का मन करता है तो कुलचा ले आते हैं, तो मुझे मतलब अपने आप जो हस्बैंड्स की एक बात होती है, मतलब मेरा ये खाने का मन कर रहा है काइंड ऑफ, वाली होता नहीं है, तो बस मुझे पता है कि यानी कि अब मेरे को मटर कुलचे बनाने हैं 1-2 दिन के अंदर अंदर। एंड देन साथ में मैं ये शेर का बेसन चना फ्लावर लेके आई हूँ। तो बेसिकली ना ये लड्डू बनाने के लिए, बेसन के लड्डू बनाने के लिए काफी अच्छा होता है। तो इसमें ना ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिर्फ लड्डू वाला, यहाँ पे देखो ऐसे कोर्स लड्डू के लिए ना बहुत अच्छा होता है। और ये ना मैं मंदिर के प्रसाद के लिए बनाती रहती हूँ सब चीजें, तो काफी काम आ जाता है। एंड देन ये मैं बैंबिनो लेके आई हूँ, क्योंकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में क्विक इजी ब्रेकफास्ट ऑप्शन मेरे को ये लगता है। और इसके अलावा हाँ, लास्ट में ये मैं एक सोया चाप का नया वाला ब्रांड लेके आई हूँ। लास्ट टाइम मैंने शायद नेशनल का लिया था, मुझे याद नहीं है, बट मुझे स्टोर में उन्होंने बताया कि ये भी बहुत अच्छा है, एक बार ट्राई करना, तो मैं ये भी लेके आ गई। एंड देन थोड़ा सा व्रत का सामान लेके आई, तो व्रत का सामान ना मैंने ऐसे अलग बैग में लिया था। और व्रत के लिए ना ये ऐसे ही वाला दिया लेके आई हूँ। बेसिकली दिए के अंदर ना मैं इसमें दिया नहीं जलाती, मैं इसमें ना खेतरी रखती हूँ, तो खेतरी के लिए जो चाहिए था
मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो खेतरी के लिए जो चाहिए होते हैं मेरे पास, मैं लास्ट ईयर 2 साल पहले मैंने जो लिए थे, तो जब भी नवरात्र आते थे यूज हो जाते थे, तो खत्म हो गए थे, तो मैं नया पैकेट लेके आ गई। तो जो बीचते हैं ना हम नवरात्रों में, और जब जिस दिन दशहरा होता है तो सुबह जब टीका करते हैं घर के सारे जेंट्स को, लेडीज को, तो उस टाइम पे वो खेतरी हम लोग एक दूसरे को देते हैं, अबंडेंस ऑफ वेल्थ के लिए होती है। तो वो फिर जब टीका होता है ना तो सबको देते हैं। उस दिन मीठी पूरी भी बनती है, तो पूरा दशहरे का प्रोसेस होता है। एंड देन ये मैं नारियल लेके आई हूँ क्योंकि कलश के साथ नारियल भी रखना है। और शार्लेट अपनी ये फेवरेट, ये बहुत ना सिंपल सी लाइट चिवड़ा हल्दीराम्स की, मैंने एक बार पहले भी आई थिंक बताया था, तब मेरे पास पैकेट नहीं था दिखाने के लिए। ये बड़ी अच्छी है, मतलब इसमें ना खट्टा तो नहीं, मीठा और नमकीन बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये सब सारा सामान है। अब बस मैं इनको क्विकली सेट कर लेती हूँ एंड देन शाम को मैं ऑयलिंग करूंगी आज, क्योंकि फिर कल मॉर्निंग में पूजा से पहले मैं आराम से अपने हेयर वगैरह वॉश करके। तो आई एम सो एक्साइटेड कि फाइनली नवरात्रि स्टार्ट है और फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है। तो अभी थोड़ी देर तक में ही ना मैं इसको अच्छे से क्लीन करके बॉईल करके इसकी प्यूरी बना लूंगी। एंड देन धनिया को वॉश करके कट करना है। प्लस ये इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है बीन्स में, बट जैसा मैंने बोला बनती बहुत अच्छी है। तो ये भी अभी मैं इनको कट करके रख लूंगी सो डेट अब कमिंग वीक में यूज कर लूँ। एंड देन भिंडी तो मैं थोड़ी सी लेके आई हूँ, तो मैं इसको नहीं रखती वैसे भी कट करके। भिंडी मैं उसी दिन कट करूंगी जिस दिन मेरे को बनानी है। एंड आई एम होपिंग मैं कल ही बना के इसको सबसे पहले डन करूँ, क्योंकि ये मैं थोड़ी सी लाई हूँ और भिंडी ना शार्लेट को और सनी को बहुत पसंद है। तो इसीलिए इन दोनों के लिए फिर मैं कल ही थोड़ी सी बनाऊंगी। मुझे भिंडी इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे भिंडी एक्चुअली मुझे पसंद है, बट मुझे भिंडी अपनी मम्मी के हाथ की पसंद है। पता नहीं अब ये कैसे एक्सप्लेन करूं, बट मम्मा के हाथ की भिंडी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अपने हाथ की में ना मुझे वो टेस्ट ही नहीं आता, पता नहीं क्या चक्कर है। और ये मैं आई थिंक ये मैं कल शाम को बनाऊंगी। और ये मैं थोड़ी ना खट्टे मीठी वाली सब्जी बनाऊंगी, वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ में कैसे बनाऊंगी इसको। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट वेजिटेबल्स में से एक है। So few days ago we have got this Honey Joy recliner for my 7-year-old daughter, and let me tell you, she is absolutely obsessed with it. It has a high quality PU leather which is skin friendly, breathable and easy to clean. Also, it has 4 anti-slip feet ensure that the chair can stand stably on the floor. One of the best part of this recliner is it has these convenient cup holders on both the side and a side pocket where they can put their book and their stationery, which makes it really cute. It has a smooth pushback mechanism. The backrest can be reclined up to 130 degree. Children can sit up straight to read a book, to write and even watch a TV, and lie down to take a nap, which Charlotte's favorite part. When kids lean back, the footrest will pop out and full extent, allowing their feet to be well rested. Cleaning the recliner is not tricky at all. Since it has this PU leather, it's really easy to clean. You can just quickly wipe it if it's wet and it will be dry in few seconds. That's one of the best part as a mother whose kids are always on the go and create so many messy moments throughout the day. The website offers a huge range of colors, so make sure to check out the link in the description box. Also, once you order this, trust me, your kid is going to love this one, because I have been seeing my daughter being so obsessed with her recliner. So yeah, make sure to check out the link in the description box and order yours today. Charlotte also naps here sometimes, right? Yeah, and I put the table. And you also put the table, right? You also eat your food here. Yes. Look at that, Mommy. This is my name. Thank you.
गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी नवरात्रा टू एवरीवन हु इज सेलिब्रेटिंग। मॉर्निंग से ही छोटे छोटे काम चले जा रहे हैं मंदिर को सारा सेट करने का, क्योंकि जो मेरा रेगुलर मंदिर है ना, जिसमें मैं रोज पूजा करती हूँ, मैं उस साइड में एक टेबल के ऊपर सब कुछ लगाती हूँ सो दैट थोड़ा इजीली पूजा हो जाए, क्योंकि फिर उसमें भोग प्रसाद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी मैं फिलहाल भोग बनाने वाली हूँ और भोग के लिए मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। मेरी आदत है कुछ ना कुछ नवरात्रों पे ना मीठा बनाते रहने की। इसी तरह मैं भोग भी लगाती हूँ और जब सब आरती में होते हैं ना, तो नवरात्रों में भी मॉर्निंग और शाम की आरती होती है और एवरीडे बेसिस पे भी मॉर्निंग और शाम की आरती होती है। बट नवरात्रों की आरती में थोड़ी कपूर से आरती होती है, और कपूर है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है जलाना, क्योंकि वो बहुत धुआं करता है और यहाँ पे थोड़ा अलार्म्स है ना, तो मेरे को बहुत डर रहता है। तो मैं हल्का सा लास्ट में हल्का सा कपूर डाल के ना एक बार बस एक दो बार ऐसे जोत लेके पूरे घर में करके उसको मैं बैकयार्ड में ले जाती हूँ कि अलार्म ना बच जाए। और जो घी है वो मैं ये वाला यूज करने वाली हूँ वेरका का, और ये ना काफ़ी अच्छा मतलब मेरे को लगा। मतलब मैं इसको ऑलमोस्ट 1-1.25 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैं घी घर पे बना लेती थी, बट जब मैंने ये वाला स्टार्ट करा यूज़ करना तो ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा। और मैं अमृतसर में ना शादी के बाद 3 साल तक रही हूँ, तो मैंने अमृतसर में वेरका के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं और वो काफ़ी अच्छे होते थे। तो जब मैंने ये वाला ब्रांड देखा तो मैंने सोचा अब यही ले लेती हूँ और ट्राई करती हूँ, और सिंस देन आई एम यूजिंग इट। और ये 3 kgs का है और ये बहुत आराम से हमारे घर में 4 to 5 months बहुत आराम से चलता है। जबकि इसी वाले घी में से मैं थोड़ा सा मतलब जो एवरीडे बेसिस का घी है वो यहाँ रखा है, तो जब मैं पूजा वगैरह का सामान बनाती हूँ तो मैं घी डायरेक्टली बॉक्स में से यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने ऑलरेडी एक स्पून रखी हुई है जो एकदम साफ़ होती है स्पून है, तो वो स्पून से मैं मंदिर के लिए घी रिफिल करती रहती हूँ। एंड देन अगर मुझे प्रसाद बनाना है तो डायरेक्टली इसी बॉक्स से मैं बनाती हूँ। तो अगर आपने नहीं ट्राई करा ना, एक बार ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो और ये वाला ब्रांड ट्राई करना, इट्स सो गुड। I don't want to burn this. I will. Okay. Hurry, here, Julia. See, that's little Victoria. Say hello. Say hello, everyone. Wow, she's looking at her mother behind the camera. You wanna see Catherine? Catherine, here. Say hello. Oh, she's so cute. She's so cute. ये पहले मैं 1 चम्मच घी ले रही हूँ और इसके अंदर पहले मैं ना गोंद को फ्राई करूंगी। इसी गोंद लिए ये थोड़ी सी ऐसे ट्रांसपेरेंट सी हो जाएगी और इस साथ में ऐसे ना थोड़ी सी फूलने भी स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़ी और ट्रांसपेरेंट हो जाए, आपको लगे कि अच्छे फूल गई है, देन इसको हटा लेना है गैस पे से। तो यहाँ मैंने 1 कप घी लिया है एंड देन इसके अंदर मैं 1.5 कप बेसन लूंगी। और अब स्टार्ट होता है इसको अच्छे से रोस्ट करने का पार्ट। करीब 15 से 20 मिनट आराम से लगते हैं इसमें। सो बी वेरी पेशेंट, बट बहुत अच्छा बनता है। तो अब 10 से 12 मिनट हो गए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और घी भी थोड़ा ऊपर आ गया है। अब करीब 2 से 4 मिनट और इसको भुनना है एंड देन फिर इसको मैं गैस पे से उतार लूंगी और शुगर मैं इसमें बाद में ऐड करूंगी। तो घर में ना काफी अच्छी खुशबू आ रही है अच्छे से बेसन भुनने की। तो अभी बस मैं इसको गैस पे से हटा लूंगी एंड देन ये यहाँ पे मैंने जो गोंद को फ्राई करा था तो देखो ऐसे ट्रांसपेरेंट सी हो जाती है। अब इसको मैं तोड़ लूंगी इसमें, और बेसन थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूंगी। ये मैंने गोंद को अच्छे से क्रश कर लिया है और जो बिल्कुल भी क्रश नहीं हो रहा था वो मैंने निकाल लिया है, अदरवाइज दांत टूट जाएगा क्योंकि गोंद बहुत ही हार्ड होती है। और अगर फ्राई करने के बाद भी क्रश नहीं हो रही तो इट्स बेटर कि आप उसको डंप कर दो। तो ये मैं जो लेके आई थी कल और अभी मैं इसको इसमें बीजने वाली हूँ। और जो बीजने का जो अर्थ है वो है कि घर में सुख और समृद्धि आती है और खुशहाली आती है, तो इसलिए जौ को बीजते हैं नवरात्रों के त्यौहार में। और ये मैं थोड़ी सी लेके यहाँ पे, कल रात को मैंने ये
जो मिट्टी का बर्तन है ना, इसको मैंने पानी में भिगा दिया था करीब 15 मिनट के लिए, और उसके बाद निकालने के बाद इसमें ऐसे मिट्टी डाली है मैंने, और अब मैं इसमें ऐसे जो डालूंगी, और उसके बाद फिर इसमें गंगा जल और थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो मेरी पूजा हो गई है, और ना पहले दिन जो होता है नवरात्रों का, पूजा में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि कलश की स्थापना होती है, ये खेतरी बीजनी होती है, और पूजा में आरतियों में 2 आरती और बढ़ जाती हैं। अम्बे माँ की आरती हो जाती है, काली माँ की आरती हो जाती है, तो ये आरतियाँ वगैरह काफ़ी होती हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है पहले दिन। दूसरे दिन से तो आप आरती करो, नाम जप करो और जो जलाओ, ये सब प्रोसीजर चलता रहता है। तो मेरे घर में अखंड जो जलती है शुरू से ही, एक देसी घी की जलती है और एक सरसों के तेल की जलती है, एक अम्बे माँ की और एक काली माँ की। बट यहाँ पे मैं अखंड जोत बिल्कुल जलाने का रिस्क नहीं लेती, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे घर थोड़े से होते हैं ना पूरे वुड वाले घर हैं, एंड देन फायर अलार्म्स और ये सब चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे अवॉइड करती हूँ। तो हर साल मैं नॉर्मली घी का दिया ही जलाती हूँ। और ना पिछले 2 दिनों से ना इंस्टाग्राम पे ना लगातार एक एल्गोरिथम होती है ना इंस्टाग्राम की, तो उसके एल्गोरिथम पे लगातार आ रहा था वो कोलकाता में 1 सितंबर को सुबह 4 बजे महिषासुर मर्दिनी का जो चलता है रहा था मेरे, मैं दिखाती हूँ क्या आ रहा था। अब इसी वजह से ना आई थिंक मेरा कोलकाता जाने का बहुत मन है, क्योंकि पहली बात तो मैंने कभी दुर्गा पूजा कोलकाता की तो देखी नहीं, कभी भी देखी, मैं तो कोलकाता कभी गई भी नहीं। बट ये वाला ना मतलब इतना मेरे को टच कर रहा है कल से लगातार, कि आज मैं पूजा कर रही थी तो मेरी आंखें बंद करके मेरे को वही दर्शन बार बार हो जा रहे थे। और आई एम होपिंग कि वन डे आई विल डेफिनेटली गो टू कोलकाता जस्ट टू विटनेस दुर्गा पूजा, क्योंकि इतनी पावरफुल वाइब है उसकी कि वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, स्पेशली महिषासुर मर्दिनी वाले इसके साथ। महिषासुर मर्दिनी by Birendra Krishna Bhadra. Okay, playing Mahishasur Mordini by Virendra Krishna Bhadra. मेरे को बहुत ही पावरफुल लगा सुनने में, और बार बार ना मेरी रील्स में आए जा रहा है, तो आई एम जस्ट होपिंग कि वन डे मेरे को ऐसा जरूर ब्लेसिंग मिले कि मैं एक बार दुर्गा पूजा भी देख पाऊँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे बहुत पावरफुल लगते हैं 9 डेज हमारी देवियों की वर्शिप करनी। तो बस अभी मैंने फास्ट रखा हुआ है आज, तो अभी मैं अपने लिए कुछ फ्रूट वगैरह कट कर लेती हूँ, एंड देन इन लोगों की लंच की प्रेप भी कर लेती हूँ, बिकॉज फिर ना शाम होते होते थोड़ी सी मेरी एनर्जी डेफिनेटली ड्रेन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी जितनी एनर्जी है उसको यूटिलाइज कर लेती हूँ। बट हैप्पी नवरात्रे एंड हैप्पी दुर्गा पूजा टू एवरीवन गाइज। सच अ ब्यूटीफुल वंडरफुल टाइम, और फेस्टिवल्स का टाइम स्टार्ट हो जाता है आज से, तो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड सिंस यू गाइज नो वी आर गोइंग टू इंडिया, तो इसलिए तो और भी एक्साइटमेंट एकदम बहुत ज़्यादा है, एंड आई एम होपिंग कि सब कुछ बहुत अच्छा जाए राधा रानी की कृपा से। पालक पनीर क्विकली बन जाए इसलिए मैंने रात को ही इसको ना बॉईल करके रख दिया था, सो डेट सुबह थोड़ा सा टाइम बच जाए। आई बस मैंने मसाला अच्छे से भून लिया है, इसमें बस मैं नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, और प्यूरी मैंने बना ली है। प्यूरी ऐड करूँगी, उसको करीब 8-10 मिनट पकाऊंगी, एंड देन उसमें पनीर ऐड कर दूँगी, तो फिर क्विकली सारा काम हो जाएगा। तो मैंने अपने लिए आलू बॉईल करके रखी है। ये सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं बॉईल करे, हमारे घर में क्या है ना कि व्रत एक ही रखे अगर, लेकिन व्रत का खाना सबको खाना होता है। मैंने 3-4 आलू बॉईल कर लिए हैं, और शाम को मैं इसके ना कुट्टू की पूरी बनाऊंगी सबके लिए, और उसके साथ रायता बनाऊंगी, सिंपल सा एकदम व्रत वाला खाना, जिन लोगों का व्रत नहीं है उनके लिए भी। आपको बताया था ना एकदम बढ़िया उन्होंने लोकल फार्मर से मंगाते हैं, तो साग की क्वालिटी देख के पता लग जाता है जब आप इसको पीसते हो। तो ऑल्सो मैं दिखाना ही भूल गई, अभी कैथरीन घर पे आई थी ना, तो वो देखो कितने अच्छे नेबर्स हैं हमारे, वो होम ग्रोन ये वाले ना क्यूकम्बर लेके आई है। और मैं ना कल जब मैंने ग्रोसरी ले आई थी, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मेरे पास क्यूकम्बर नहीं है, और मैं आज मॉर्निंग में सोच रही थी मुझे रायता बनाना है यार, मैं क्यूकम्बर ही लाना भूल गई। एनसी
और ये एवरीडे भोग के लड्डू मैंने यहाँ पे रख लिए बना के, और थोड़ी सी हरी चटनी बना ली है जो व्रत के खाने के साथ काफ़ी यम्मी लगती है। काम खत्म हो गया, दोपहर के 1 बज गए हैं। आज का मतलब मॉर्निंग बड़ी हेक्टिक गई मेरी। और ना व्रत में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक टाइम खाना खाऊं, बट हाँ जब मेरे को भूख ज़्यादा लग जाती है तो मैं 2 टाइम भी खा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं खाती। हाँ 2 टाइम खाना खाने का मतलब ये नहीं है कि मैं प्रॉपर जैसे फलाहार खाना होता है वो खाती हूँ, उसमें मखाना या फ्रूट्स कर लेती हूँ। कोशिश करती हूँ जो फलाहार खाना जैसे कुट्टू हो गया या सांबक की खिचड़ी हो गई या साबूदाने की खीर हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना वो मैं एक ही टाइम कोशिश करती हूँ कि अपनी मील में इनकॉर्पोरेट करूँ। तो नॉर्मली कोशिश होती है कि शाम को 4 बजे के आसपास मैं अपना वो एक टाइम वाला खाना खा लूँ, सो डेट जो सुबह से लगी हुई भूख है वो दोपहर 3-4 बजे तक बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है। और 4 बजे तक खाना खाओ ना तो उसके बाद वो डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है, एंड देन रात को तो टाइम से सोना ही होता है। तो यही ट्राई करती हूँ मैं कि एक बार हो जाए खाना और सबके साथ हो जाए। बट आज मैंने सबके लिए पालक पनीर बना दिया, और पनीर जो मैंने उसमें डाला तो आपने देखा होगा पालक कितना थिक था। ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे इंडियन स्टोर्स की, यहाँ पालक वगैरह ये सारी लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी आती है। तो कल मैं ग्रोसरी लेके आई थी ना, तो अभी मैं बस यहाँ पे लिस्ट बना रही हूँ कि मुझे इस हफ्ते में क्या क्या बनाना है। इससे मेरे लिए ईजी हो जाता है, जो जो मैं सामान लाई हूँ उसको तरीके से बना लेना। जैसे मैं गवार की फलियाँ लेके आई हूँ, साथ में मैं कद्दू भी लेके आई हूँ, उसके अलावा मैं भिंडी लेके आई हूँ। तो ये 2-3 सब्जियां हैं जो मैं आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर बना के डन कर लूँगी। कद्दू मैंने सोचा था मैं आज बनाऊँ, बट आज मेरे पास काम काफ़ी सारे हो गए, तो होपफुली मैं कल मॉर्निंग में ही बना लूँगी। जब मैं अपना काम कर लेती हूँ, लिफ्ट बना लेती हूँ, कोशिश करूँगी कुछ भी वेस्ट बिल्कुल ना जाए पूरे हफ्ते में। और मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते एक नए ब्लॉग के साथ, एंड आई एम होपिंग कि इंडिया की शॉपिंग और इंडिया की सारी प्रिपरेशन के साथ ही, क्योंकि खूब सारा काम है और त्यौहार भी सारे साथ में ही आ गए हैं ना, तो बड़ा डिफिकल्ट सा हो गया है। बट आई होप हम सब मैनेज करेंगे, जो कि हम करते ही आ रहे हैं शुरू से। तो आप अपना ध्यान रखिएगा। चलो मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक ऑन सैटरडे। टिल देन टेक केयर, एंड आई होप कि एक आधा मैं थोड़ा सा ना एक सरप्राइज वीडियो भी डाल दूँ बीच में ऐसे ही। या वैसे मैं हफ्ते में एक ही ब्लॉग डालती हूँ, इस बार कोशिश करूँगी कि कमिंग वीक में हफ्ते में एक की जगह 2 ब्लॉग भी डाल दूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। टिल देन टेक केयर, बाय। Thank you.